हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ये टाइगर श्रॉफ के स्केच ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि स्केच की इस तरह से पूरी आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया था फर्स्ट पार्ट में। सो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा फर्स्ट पार्ट का, और ऊपर कॉर्नर में आई बटन भी होगा। सो वहाँ पे भी क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। इस पार्ट में मैं बताऊंगा इसमें शेडिंग कैसे करनी है, कौन सी पेंसिल्स कहाँ पे यूज़ करनी है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्केच में शेडिंग करने के लिए हम इस तरह की ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। जैसे डिफरेंट ग्रेड्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स होती है, HB 2B 4B 6B वगैरह वगैरह। सो ऐसी ग्रेफाइट पेंसिल्स का हम यूज़ करेंगे, चारकोल पेंसिल्स यूज़ नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 4B पेंसिल, और इससे हम शेड करेंगे आईज के डार्केस्ट एरियाज़ में। सो आप देखो मैं कैसे करता हूँ। जहाँ जहाँ पे बिल्कुल डार्क एरियाज है आई के, वहाँ पे हमें ये पेंसिल यूज़ करनी है। बस इतने एरिया में हमें 4B पेंसिल पहले यूज़ करनी है। इसके बाद हम लेंगे HB पेंसिल। अब आई के बीच में HB पेंसिल। यहाँ पे डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, पहले बस ऐसे रफ सी शेडिंग कर देंगे। जब पूरे फेस की हम शेडिंग कर लेंगे तब यहाँ पे हम फाइनल डिटेलिंग करेंगे आईज की। अब फिर से 4B पेंसिल लेंगे और ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी 4B पेंसिल से ही आईब्रो ड्रॉ करेंगे। जैसे रेफरेंस फोटो में शेप है उसी तरह से हमें ड्रॉ करना है। सेम प्रोसेस अब दूसरी आई में रिपीट करना है। 4B पेंसिल से पहले डार्केस्ट एरिया शेड करने हैं। अब HB पेंसिल से बीच में शेडिंग करनी है, और आईज के नीचे भी अब हम HB पेंसिल से शेडिंग करेंगे। ऊपर भी यहाँ पे HB पेंसिल से शेडिंग करनी है। उस लाइन को हम 4B से बाद में बनाएंगे अभी। यहाँ पे भी थोड़ी सी शेडिंग कर लेते हैं HB से। अब 4B पेंसिल से ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब आईब्रो ड्रॉ करना है 4B पेंसिल से ही, जैसे इस तरफ किया था। सो आईज हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम नोज ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 4B पेंसिल से ही नॉस्ट्रल्स हमें शेड करने हैं। यहाँ पे नोज के साइड पे भी थोड़ी सी डार्क शेडिंग है, वो भी हम 4B से ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी 4B से शेडिंग करेंगे हम, जो डार्क एरिया है यहाँ पे। जिस तरह से शेप है उसी शेप में करना। अब यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे 2B पेंसिल से। यहाँ पे भी 2B से शेडिंग करेंगे। अब हम लेंगे HB पेंसिल
और नोज़ की बाकी की शेडिंग करेंगे हम। शेप का खास ध्यान रखना है, जिस शेप की हमें नोज़ बनानी है जैसे रेफरेंस फोटो में है बिल्कुल उसी तरह से शेडिंग करना, उसके आगे पीछे मत करना। यहाँ पे भी HB से हम शेडिंग कर देंगे। इतनी शेडिंग होने के बाद अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प, आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हो या फिर सिंपली कॉटन का यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास ब्लेंडिंग का टूल है आप उसका यूज़ करके ब्लेंड कर लेना। नोज़ को ब्लेंड करने के बाद आईज़ के भी हम थोड़ी सी जो हमने शेडिंग की थी उसे भी हम हल्के से ब्लेंड कर लेंगे। जो शेडिंग थोड़ी सी लाइट हो जाएगी उसे हम फिर से डार्क कर लेंगे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट हो गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे लिप्स, और लिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 4B पेंसिल यूज़ करके लिप्स के बीच में जो लाइन है वो हम डार्क करेंगे। आउटलाइन जैसे हमने बनाई थी बस उसी को फॉलो करके हम अब इसकी शेप जैसे रेफरेंस फोटो है बिल्कुल वैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे डार्क शेडिंग है तो वो भी हम इसी पेंसिल से कर लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल और लिप्स में बाकी शेडिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डार्क शेडिंग है तो उसके लिए हम 2B यूज़ करेंगे। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। और यहाँ पे भी शेडिंग करके इसे ब्लेंड कर देंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे मूछें और बियर्ड, लेकिन उससे पहले हमें 2B पेंसिल यूज़ करनी है और नोज़ के नीचे यहाँ पे जो थोड़ी डार्क शेडिंग है जो मूछों के साथ एक ब्लेंड सी हो रही है ये हम पहले शेडिंग करेंगे 2B पेंसिल से। अब मूछों में जहाँ पे हमने शेडिंग करनी है उसे एक पहले बेस लेयर दे देंगे 2B पेंसिल से। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अब 4B पेंसिल लेनी है और उसे अच्छे से शार्प कर लेना है। अब हम मूछें ड्रॉ करेंगे इससे। तो इस तरह से हम मूछें भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटी सी जो बियर्ड है इसको भी ड्रॉ करेंगे और सेम टेक्निक फॉलो करेंगे, पहले 2B से एक बेस लेयर करनी है। जैसे मूछें ड्रॉ की थी वैसे ही अब यहाँ पे छोटी सी बियर्ड ड्रॉ करेंगे। अब 4B पेंसिल का यूज़ करके जो यहाँ पे डार्क वाली बियर्ड है बिल्कुल डार्क वाली है जो वो हम ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बियर्ड छोटी है काफ़ी। जहाँ पे बिल्कुल डार्क वाली है सिर्फ वही हम 4B से ड्रॉ करेंगे। जो बिल्कुल शॉर्ट वाली और लाइट वाली बियर्ड है ऊपर उसको हम लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे 4B से लाइट, जैसे कि 2B। अब हम लेंगे 2B पेंसिल और शॉर्ट वाली बियर्ड ड्रॉ करेंगे। पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए ये भी। अब इसको हल्के से ब्लेंड कर लेना है।
अब हम करेंगे बाकी फेस में शेडिंग, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि फेस की आउटलाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। सो मेरे को लग रहा है कि मेरे यहाँ से थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपके भी फेस की आउटलाइन में कुछ मिस्टेक रह गई हो तो पहले वो ठीक कर लेना। मुझे यहाँ से कुछ ठीक करनी है शेप। सो अब फेस में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम 2H पेंसिल यूज़ करेंगे और पूरे फेस में एक बेस शेड कर देंगे। अब बेस टोन से डार्क शेडिंग जहाँ पे है वहाँ पे हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसे कि फोरहेड पे यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए जो कि बेस टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो वहाँ पे हम HB यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क एरिया हमें चाहिए, बेस टोन से थोड़ा सा डार्क। अब यहाँ पे जो बिल्कुल डार्क एरिया चाहिए, ज़्यादा डार्क वाला, वो हम करेंगे 2B से, जो यहाँ बिल्कुल डार्क चाहिए। सो 2B यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे। जब इसको ब्लेंड करेंगे ना तब ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो शॉर्ट बियर्ड बनानी है वो हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। सो ये शेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ये लाइन पता नहीं कैसे बन गई थी इधर। यूनिफॉर्मली ब्लेंड होना चाहिए पूरा, ऐसा नहीं कि बीच में पैचेस हो अलग अलग। ऐसे अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में अगर समझना है कि किस तरह से शेडिंग करते हैं, किस तरह से ब्लेंडिंग करते हैं, तो आप मेरे वो ट्यूटोरियल्स देख लेना जो मैंने बेसिक ट्यूटोरियल्स बनाए थे ब्लेंडिंग शेडिंग इन टॉपिक्स पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और उन ट्यूटोरियल्स में जो मैंने टेक्निक बताई है, यही टेक्निक है सेम जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से थोड़ा डिटेल में बताया है। तो आप वो ट्यूटोरियल्स देख लेना, फिर आपको ये चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड में भी समझ आ जाएंगी। अब जहाँ भी थोड़े से लाइट एरिया चाहिए हमें, जिसे हम हाइलाइट्स कहते हैं, वो हम इरेजर से क्रिएट कर लेंगे। हाइलाइट्स हो जाने के बाद अब हम करेंगे कानों में शेडिंग। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये वाला जो कान है ये शेडो में आ रहा है। सो इसमें हम यही वाली शेड करेंगे जो यहाँ पे की थी, मतलब कि 2B। तो 2B से पहले हम इस कान में बेस शेड कर देंगे और इस वाले कान में 2H से करेंगे। अब इनको कर देंगे ब्लेंड। अब इसकी जो फेस की शेप थी वो अच्छे से हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो ब्लेंड करने से मिक्स हो गया। इस साइड पे भी। अब कान में हम ड्रॉ करेंगे शेप्स। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल। इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे और इरेजर से करेंगे हाइलाइट्स। दूसरे कान में शेडिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे 4B पेंसिल डार्क शेडिंग के लिए। सो जैसे शेप्स बनी है रेफरेंस फोटो में वैसे ही हम बना लेंगे डार्क वाली। अब इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे हेयर, और हेयर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे हम 6B पेंसिल। और हेयर ड्रॉ करने के बाद हम फेस की फिनिशिंग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आइज़ की डिटेलिंग ठीक करेंगे और शॉर्ट बियर्ड ड्रॉ करेंगे। बाकी फेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। सो पहले हेयर ड्रॉ करते हैं 6B से। बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है रेफरेंस फ़ोटो से ये ज़रूरी नहीं होता, फिर भी हमें शेप का ध्यान रखना होता है कि हेयर स्टाइल किस तरह कैसे हो, उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स करनी होती है। लेकिन एज इट इज़ 100% सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फ़ोटो में हम देख रहे हैं कि हेयर स्टाइल इस तरह का, कि बाल थोड़े इस तरह से कर्व हैं, तो हमें बनाने भी वैसे ही है। बस ये है कि हम थोड़ी बालों की लेंथ थोड़ी चेंज कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे कितना कर्व है वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कर्व है तो कर्व ही बनाएं, जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ स्ट्रेट बनाएं।
अब हम ड्रॉ करेंगे शॉर्ट वाली बियर्ड यहाँ और यहाँ पे। सो इस तरफ ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे 4B पेंसिल, और लेकिन हल्के हल्के बनाना क्योंकि इसको ब्लेंड करना है हमने। थोड़ी सी दिख रही है हमें ब्लर सी, सो उसी तरह से हम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे शेडो है, हम जैसे हमने पहले यहाँ पे डार्क शेड किया हुआ है, सो इसमें ज़्यादा डिटेल्ड दिखेगा नहीं। इस साइड ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल। अब हम करेंगे आईज़ की डिटेलिंग और उसके लिए यूज़ करनी है HB पेंसिल। सो फेस देखो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हेयर भी बन चुके हैं, फेस की डिटेलिंग भी हो चुकी है। सो इतना पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है ये, ऑलरेडी टाइगर श्रॉफ जैसा लग रहा है। तो अब बस हमें नेक बनानी है और शर्ट कॉलर वगैरह बनाना है, वो तो इजी पार्ट है। तो नेक में हमें शेडिंग करने के लिए सबसे पहले 2H पेंसिल से बेस लेयर कर देनी है। जिस तरह से हमने फेस में शेडिंग की थी उसी तरह से नेक में करनी है। पहले बेस शेडिंग 2H से करनी है और उसके बाद डार्कनेस ऐड करनी है डार्क पेंसिल से। सो पहले बेस शेड कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम डार्क शेडिंग करेंगे 4B से, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। बस अब 6B पेंसिल से हम कॉलर ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल डार्क और स्केच हो जाएगा कंप्लीट। सो ये स्केच हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको और किन के स्केचेस कैसे ट्यूटोरियल्स चाहिए। सो मैं वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और भी मेरे बाकी सारे ट्यूटोरियल्स देख लेना। जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।